आपकी जो भी ख्वाहिश हो मेरी आंखों में देखकर कह दीजिए, पूरी हो जाएगी। बीरबल, हमारी रियासत में इतने फरियादी, हम अपनी रियासत को जितना खुशहाल समझ रहे थे उतनी खुशहाल हमारी रियासत है नहीं। जनाब, अभी एक फरियादी और बाकी है, अगर आपकी इजाजत हो तो आइए। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो। बताइए फरियादी, क्या मुश्किलात आपको यहाँ खींच लाए? बादशाह सलामत, मैं कोई फरियादी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। मेरा नाम अल फरोज है। मैं अलग अलग मुल्कों में घूमकर अपना सामान बेचता हूँ। कैसा सामान? ओह, आप यहाँ आइए व्यापारी, आइए आइए। जी। आदाब रानी साहिबा। आदाब आदाब। रखो भाई। दिखाइए कौन से मुल्क से कैसा कैसा सामान लाए आप। कमाल हो गया। ये देखिए रानी साहिबा, और भी। अरे वाह, अरे जापना हाथी के छोटे छोटे बच्चे। ये क्या है? वो बेकार की चीज है रानी साहिबा, उसे आप जाने दीजिए। आप ये देखिए। बेकार की चीज क्यों? दिखाइए हमें। जी दिखाइए। हाँ, क्या बात है जाबना, ये देखिए कितना सुंदर चिराग। जाबना, इसमें से कुछ आवाज आ रही है। ये भी हमें चाहिए। रानी साहिबा, मैं माफी चाहता हूँ, उसे मैं आपको नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकते? तो लाए क्यों हो? अगर ये नहीं बेच सकते तो हम ये सारी चीजें भी नहीं लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं एक शर्त पर ये चिराग आपको बेच सकता हूँ कि आप इसे कभी घिसेंगी नहीं। क्यों नहीं घिसेंगी अल्फरोज जी? ये चिराग है, कोई साबुन नहीं जो घिसने से कम हो जाएगा या फिर गायब हो जाएगा। वो क्या है कि ये चिराग कई सौ साल से ज्यादा पुराना है, घिसने से इसका रंग खराब हो सकता है। ठीक है, नहीं घिसेंगे। तो ठीक है, सौदा तय रहा। आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त के लिए आप हमारे महल में रहिए, हमें मेहमान नवाजी का एक मौका तो दीजिए। जी जहांपना। ओ रानी साहिबा का ये चिराग भी। राक्षस, भूत, जामना। जिनकी ताकत की देखो नुमाइश, पूरी होगी अब हर मेहरबान की ख्वाहिश। अफरोज! अफरोज!
अफरोज, क्या है क्या ये भयानक सा राक्षस? क्या निकला है आपके चिराग में से? जहां पना, कहीं आपने उस चिराग को किस तो नहीं दिया? अरे हमने, हाँ हाँ, अब वो गिर गया था नीचे जमीन पर, तो उठाकर हमने एक बार घिस दिया। बस इसी वजह से मैं आपको वो चिराग बेचना नहीं चाहता। बस आप दोनों फिक्र मत कीजिए, आप मेरे पीछे आइए अपने कक्ष में। कक्ष में? आइए अरे आइए। जहाँपना, आप जाइए। हाँ। क्या हुआ? आइए आइए। तो जाइए ना। अरे चलिए ना, आप आइए। हाँ, हम पहले जाएंगे। फरमाइए मेरे आका, क्या हुक्म है आपका? इतने सालों के बाद मुझे इस चिराग से आजाद कराने के बदले मैं आपकी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। तो बताइए, क्या चाहिए आपको? अरे ये तो गलत बात है। हमने ये चिराग खरीदा और आप जहाँपना से उनकी ख्वाहिश पूछ रहे? नहीं, बल्कि मैं इस राज घराने के हर एक उस शख्स की कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस ख्याल रहे, ये ख्वाहिश मुझे अकेले में सुनाई जाए, किसी के सामने नहीं। ठीक है। जहाँपना, आप कहाँ चले? पहले यहाँ। अरे नहीं नहीं रानी साहिबा, हम दो दिल एक जान हैं, आप कैसे जा सकती हैं? जहाँपना, हमारी ख्वाहिशें तो अलग है ना। आप पहले, हम बाद में आते हैं। बताइए आका, आपकी जो भी ख्वाहिश हो मेरी आंखों में देखकर कह दीजिए, पूरी हो जाएगी। हमारी क्या ख्वाहिश है? हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी रियासत के लोग खुशहाल रहें, किसी को भी कोई दर्द या तकलीफ ना हो। जो हुक्म मेरे आका। हो गया? देखिए अफरोज, ये आपका जो जिन है अच्छा है, लेकिन क्या है कि नीली चीजों से हमें थोड़ी सी घबराहट होती है, तो इसे हम अपने कक्ष में नहीं रख सकते। इनके रहने का इंतजाम हम हमारे महल में कहीं और कर देते हैं, आप हमारे कक्ष से निकाल दीजिए बस। हमारा तो हो गया रानी साहिबा, जाइए, अगर आप मांगना चाह रही हैं तो जाइए, आपकी बारी है। हाँ, हम मांगना चाह रहे हैं, चलिए चलिए। तेरे से चिराग में से निकल आता है, कमाल। जी हाँ। जिन भाई साहब, हमारी तो बस एक ही ख्वाहिश है, हमारा बेटा जो है ना सलीम, शहजादा सलीम, उसके लिए शादी के इतने रिश्ते आने चाहिए, इतने रिश्ते आए, इतने रिश्ते आए, इतने रिश्ते आए कि क्या बताए कितने रिश्ते आए। अब आप बताइए बीरबल, हमारे इस कल रात के हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जगह जा पर इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी हादसा सुखदायक नहीं रहा, इसीलिए उसे हादसा कहते हैं। जैसी हैसियत वैसी सोच। जहां पर हमें तो इस वाक्य पर पूरा विश्वास है, हमने बचपन में ऐसी कहानियां पढ़ी और सुनी भी है कि जिन लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। बलदेव जी, सुनी सुनाई कहानियां सच नहीं होती, हमें तो ये जिन। जापना का इकबाल बुलंद हो। जापना, पड़ोसी राज्य से कुछ संदेश आए हैं। संदेश आए हैं? आओ सिपाही, जल्दी आओ। रखो रखो यहाँ पर। हाँ, ये क्या मंद मंद मुस्कुरा रही हैं रानी साहिबा, जरा हमें भी बताइए क्या लिखा है। जहाँपना, मुस्कुराओ नहीं तो क्या करूं? ये देखिए, दक्षिण के राजा का संदेशा, और ये पश्चिम के राजा का संदेशा। देखिए ना जहाँपना, उस जिन की बात बिल्कुल सच निकली। हमारे पड़ोसी राजाओं ने हमारे बेटे सलीम के लिए शादी के इतने सारे निमंत्रण भेजे।
हो झांपना, प्रातः काल से कोई फरियादी आया ही नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रजा खुशहाल है। अरे यही तो जिन से हमने मांगा था बलदेव। और कुछ लोग तो चिराग से निकले हुए जिन की कार्य कुशलता पर मक्खी की तरफ भिनभिना रहे हैं। अरे क्यों बीरबल, हमने जो जिन से मांगा था वो हमें मिल रहा है, रानी साहिबा ने जो मांगा था उन्हें मिल रहा है। गुस्ताखी माफ हो जापना। अब जब आप सब लोगों को जिन पे भरोसा हो ही गया है तो बाकी सब लोग भी बारी बारी से एक एक ख्वाहिश मांग सकते हैं। बीरबल जी, ख्वाहिशों की इस बारिश में आप भी एक लोटा भर लीजिए। सुझाव के लिए धन्यवाद अल्फरोज जी, पर हमारा यह मानना है कि जो चीज मांगने से मिले इंसान को उसकी कदर नहीं होती और वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती भी नहीं। और वैसे भी ख्वाहिशें मांगने से नहीं बल्कि कड़ी परिश्रम और मेहनत से पूरी की जाती। कर देना साधारण आदमी जैसी बातें, अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी जी, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। वैसे तो हम अमीर हैं ही, लेकिन हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अमीर हो जाएं, रातों रात ढेर सारा धन प्राप्त हो जाए। जिनकी ताकत की देखो नुमाइश अब पूरी होगी हर मेहरबान की ख्वाहिश। कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे अब्बा हुजूर की नजरों में हमारी इज्जत और बढ़ जाए। वो हमारी हर बात माने, हमारी तारीफ करे और हमें प्यार करे, ताकि हमारा दिन भी आ जाए। वैसे दिमाग तो मेरा बहुत भारी है और शरीर से मैं थोड़ा हल्का पड़ गया हूँ, इसलिए जिन चाचा मुझे इतनी शक्ति दो कि जिस पर भी मेरा हाथ पड़े वो चकनाचूर हो जाए। है कि नहीं? अरे नहीं 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 नहीं, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम तो बस आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं और ये भी पूछने आए हैं कि अगर आप कुछ खाना चाहें तो। जिन कभी कुछ खाते पीते नहीं है मेरे आका। वैसे आपका शहजादा सलीम बहुत होनहार है और उसकी मंशा जरूर सच होकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज तो मुझ में शक्ति आनी थी ना, ताकत। कहाँ आजमाऊं, लेकिन कहाँ आजमाऊं? इसका मतलब कि वो जिन चाचा ने मुझे उल्लू बनाया है कि नहीं? पहले नहाता हूँ, फिर उस जिन चाचा से मिलता हूँ मैं। पालन करता सृष्टि करता, जय हो ओम। इसका मतलब है कि जिन ने ख्वाहिश पूरी कर दी। जय हो जिन की। चाचा, मैं हारा हूँ, मुझे चोट लगी है। अगर मैंने आपको नीला से पीला नहीं किया ना तो मेरा नाम भी वासुदेव नहीं। अरे इतना बड़ा छेद,
मेरे मुक्के ने किया। वाह चीनी चाचा, इसका मतलब मुझ में ताकत आ चुकी है, शक्ति। वाह! वाह! जनाब, तो आप घूम के आ गए हमारी ये शाही रियासत। तो बताइए कैसी लगी हमारी ये रियासत? जी बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, लेकिन एक ही खामी नजर आई। खामी? वो भी हमारी रियासत में? जरा आप खुल के बताइए। देखिए, आपकी रियासत की हिफाजत के इंतजामात बहुत खूब हैं। ये खामी है? नहीं नहीं, लेकिन उत्तरी सरहद पर तैनात सैनिक थोड़े कम लगे। कहीं वहां से दुश्मन का हमला हो गया तो। अच्छा, तो ये खामी है। आप फिक्र मत कीजिए, हम इस खामी को जरूर पूरा करेंगे। सलीम भाई साहब, आप कहें तो मुक्का मार के या पीछे वाला खंबा तोड़ दूं? ओहो जहांपना, आधे से ज्यादा निमंत्रण दक्षिण से आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण वाले तो हमारे बेटे सलीम के दीवाने हो गए। अचानक से इतने सारे प्रस्ताव? चिराग से निकले हुए जिनकी करामात है राजा बिरबल। हमने कहा था ना कि हमारा भी दिन आएगा। वैसे अब्बा हुजूर, हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हाँ हाँ कहिए, हमारे आंखों के नूर, हमारे चश्मे बदूर, आप बस अर्ज कीजिए, पूरा हम करेंगे। अब्बा हुजूर, हमने कुछ दिनों से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को परखा है और हमने ये जाना है कि हमारे बाकी सरहद तो ठीक है, परंतु उत्तरी सरहद पर जो सैनिक है वो थोड़े से कम है। तो क्यों ना हम दक्षिण की सरहद से सैनिक उठाकर उत्तर की सरहद पर वही सैनिक तैनात कर दें? शहजादे सलीम, अगर हमने ऐसा किया तो दक्षिण की सीमा कमजोर पड़ जाएगी। बीरबल, आप हमारे लगते जिगर की बात काट रहे हैं। आप बोलिए। जी 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 जी, जी अब्बा हुजूर, वैसे भी दक्षिण के सारे राज्य तो हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो हमें उनसे कोई खतरा नहीं ना। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं बीरबल? ये जिन सब की ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। जाइए, मांगिए, आपको भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। सही कहा आपने जाफर, बिल्कुल सही कहा। हम सभी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और हमें लगता है कि हमें भी जिनसे कुछ न कुछ मांग लेना चाहिए। जिनसे मिलने का समय आ गया। जिन जी से तो मिलना ही पड़ेगा। जिन की ताकत की देखो नुमाइश, पूरी होगी अब हर मेहरबान की ख्वाहिश। कहिए मेरे आका, क्या ख्वाहिश है आपकी? कोई फायदा नहीं। अगर हम आपको अपनी ख्वाहिश बताएंगे भी तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आप मांग के तो देखिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम मांग लेते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है जिन जी कि आप जहां से आए थे
वहीं वापस चले जाएं, यानी कि वापस इस चिराग के अंदर। देखा आपने, हमने पहले ही कहा था कि आप हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं, पर ख्वाहिश तो हमारी यही रहेगी। मैं जिन हूं जिन, कोई इंसान नहीं, इसलिए अपनी बात से मुकरना मेरी फितरत में नहीं। देखिए देखिए ना जहां जिन इस चिराग से बाहर ही नहीं आ रहा। आखिरी बार बीरबल ही उससे मिलने गए थे, उसके बाद से ना तो वो इस चिराग में और ना ही अपने कमरे में। ये आपने ठीक नहीं किया बीरबल जी। वो करामती जिन अभी हमारे कितने और अच्छे अच्छे काम कर सकता था। सोचिए अब्बा हुजूर, सोचिए उस जिन से हम अपनी रियासत के लिए कितना कुछ करवा सकते थे। ठीक कह रहे हैं आप शहजादे सलीम। अरे उसके एहसानों के लिए ठीक से हम उसका शुक्रिया अदा तक नहीं कर पाए। और बीरबल क्या किया आप, उसे गायब ही कर दिया। कैसी ख्वाहिश मांगी आपने बीरबल, कैसी? माफी चाहेंगे जापन। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें उचित दंड दीजिए। जैसी हैसियत वैसी सोच। जहां पर हम पहली बार राजा बीरबल से पूरी तरह से सहमत हैं। राजा बीरबल को दंड देकर यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि मुगलिया कानून सबके लिए एक है। जहां हमारे लिए उचित दंड यही होगा कि आप हमें दरबार से निष्कासित कर दें। जापना, राजा बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्हें इनकी गलती के लिए इनके ओहदे से बर्खास्त कर देना चाहिए। आपकी ये ख्वाहिश कोई जिन पूरी नहीं करेगा बीरबल, आपकी ये ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। आज से आपको इस दरबार से बर्खास्त किया जाता है। जैसी आज्ञा जापन।